दोस्तों ये जो दौर चल रहा है ना सोशल मीडिया वाला, इसमें सच बताना या फिर अच्छे वीडियोस बनाना काफी मुश्किल है आज के समय में। लोगों को वो सब पसंद नहीं आते हैं। झूठ बोलो और वाहियात वीडियो बनाओ तो ही लोगों को समझ में आते हैं, उन्हीं पे लाइक्स और शेयर्स होते हैं। ये आपने भी देखा होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ समय पहले और उसमें मैंने क्लियर स्टोन ड्रॉप के बारे में बताया था कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, वो कितने तक की पत्थर निकाल। तो कल एक कमेंट देखा मैंने, स्क्रीनशॉट में आपके सामने लगाऊंगा। वो कहते हैं कि लोगों ने 22 तक की पथरी क्लियर स्टोन ड्रॉप से निकाली है। तो ये उसी के लिए वीडियो है। अगर आप क्लियर स्टोन ड्रॉप यूज करते हैं या करने की सोच रहे हैं या फिर आपको किडनीज में स्टोन हो गई है, पथरियां हो गई हैं गुर्दे में आपके, तो आपको क्या यूज करना चाहिए, क्या इससे निकलेगी, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या 22 तक की पथरी इससे निकल जाएगी या फिर नहीं निकलेगी। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको छोटी सी दो तीन चीजें समझनी है कि आपकी जो किडनी है या हमारी जो अडल्ट में किडनी होती है उसका क्या साइज होता है। तो जनरली हम देखते हैं किडनी का जो साइज हम ऐसे देखते हैं, जो इसकी लेंथ होती है वो लगभग 80 से 100 तक होता है। मतलब 8 सेंटीमीटर से लेके लगभग 10 सेंटीमीटर तक उसकी लंबाई होती है। चौड़ाई की हम उसकी बात करते हैं लगभग 50 तक की, मतलब 5 सेंटीमीटर तक की होती है। वो नॉर्मली फंक्शन करती है। बट जब उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, कोई अंदर बदलाव हो जाते हैं, तो उसके जो फंक्शंस है वो 100% डिस्टर्ब होंगे होंगे। अब वो मोस्टली केस जो किडनी वाले फेल हो जाते हैं, कुछ केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं कि पेशेंट को बहुत लंबे समय से पथरी थी, उसने सर्जरी नहीं करवाई और केवल वो मेडिसिन लेता रहा। कि पेशेंट का जो 22 की पथरी है, उसकी वो मेडिसिन लेता रहा, उससे उसको आराम नहीं हुआ, कई साल तक पथरी पड़ी रही, धीरे धीरे करके वो बड़ी होती रही और उसने किडनी के जो फंक्शंस हैं उनको डिस्टर्ब किया। उसका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ने लगा, क्योंकि किडनी के फंक्शंस चेंज होंगे, बदलाव होगा उसके अंदर, तो फिल्ट्रेशन की जो मैकेनिज्म है वो बदलेगी और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे कि किडनीज में पानी भरना शुरू हो जाएगा, उसके जो नेफ्रॉन्स है वो ठीक से काम नहीं करेंगे, जो फिल्ट्रेशन का काम है वो गड़बड़ हो जाएगा और पेशेंट का यूरिया क्रिएटिनिन जैसी चीजें बढ़ जाएंगी और पेशेंट धीरे धीरे, जितनी ज्यादा डैमेज होंगी किडनी, उतना ज्यादा वो पेशेंट की किडनी खराब होनी शुरू हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है, मोटी मोटी सी बात आप समझे होंगे, अगर जो बड़ी पथरी हो जाती है और वो उसका साइज और बड़ा हो जाता है तो हमारी किडनीज डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं, उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? एक तो किडनी डैमेज होती है, क्रॉनिक रीनल फेलियर पेशेंट को हो सकता है, मोस्टली केस में ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पे बिग स्टोन हो गई है। पेशेंट गलती ये करते हैं कि उनकी 20 की पथरी है, वो कोई मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक। अब सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर किसी पेशेंट को 20-22 की पथरी हो गई है और वो कोई होम्योपैथी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लेते हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि 5-10% चांसेस हैं कि उसको आराम उन दवाइयों से मिल जाए। 100 में से एक आध होता है जिसको आराम मिल जाता है। लेकिन मैं खुद की अपनी बात बताऊं तो लगभग 10-12 साल के एक्सपीरियंस में जो मेरी प्रैक्टिस है, इसमें मुझे कोई भी ऐसा केस देखने को नहीं मिला है कि पेशेंट की 20 की पथरी या 22 की पथरी वो बिल्कुल क्लियर हो गई और निकल गई हो। छोटा साइज हो जाए कि 20 से वो 22 लगभग 20 से वो 19-18 की हो गई है या 15 की हो गई है, वो भी 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद, और ट्रीटमेंट छूटने के बाद जो फिर से बड़ी होने लगी है, तो ये भी कोई एक मेरी नज़र में सॉल्यूशन नहीं है कि पेशेंट 1 साल तक मेडिसिन खाए और उसकी जो पथरी का जो साइज़ है केवल 5 घट रहा है और मेडिसिन छोड़ने के बाद वो फिर से बढ़नी होनी शुरू हो जाए। तो ये कोई ऐसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अच्छी नहीं है। ऐसे गॉल ब्लैडर स्टोन वाले केस में होता है कि पेशेंट की 22 की पथरी है, लोग दावे करते हैं कि हम होम्योपैथी से ठीक करते हैं और आयुर्वेदिक से ठीक करते हैं, तो 20 की पथरी वो घट के 18 की हो जाए, 15 की हो जाए 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद, तो बहुत खुश होते हैं। बट बाद में जब धीरे धीरे बढ़ती है तो एंड स्टेज में जाके पेशेंट को अपनी सर्जरी करवानी पड़ती है। कड़वी है लेकिन यही रियलिटी है। और आप सोशल मीडिया पे देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे या फिर ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे या फिर जिनको मेडिकल फील्ड की नॉलेज नहीं है वो भी आपको मिल जाएंगे। वो भी आपको कई तरीके से दवाइयां बताएंगे कि आप अपनी 20 तक की पथरी या 15 तक की पथरी ऐसे डिजोल्व कर लीजिए। बट वो किसी किसी केस में होती है कि 100 में से एक आधी केस आपको ऐसा मिल सकता है, बाकी तो सब लोग झूठ ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जब पथरी बड़ी हो जाती है वो एक सर्जिकल केस बन जाता है। सर्जरी से हर कोई व्यक्ति बचना चाहता है कि ऑपरेशन ना कराना पड़े किसी भी चीज का हमारी बॉडी का। बट लास्ट ऑप्शन जो सर्जरी बचता है उसको पेशेंट को करवा लेनी चाहिए अगर उसको बहुत सीवियर पेन उठता है या फिर उसकी जो किडनी में डिस्टरबेंस हो चुका है, फिल्ट्रेशन सिस्टम उसका गड़बड़ हो चुका है, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो गड़बड़ हो गई हैं, तो ऐसे में उसको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। सर्जरी की कोई ऐसी तगड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, बाकी रिकरेंसी कई बार होनी शुरू हो जाती है कि जो पथरी है वो दोबारा से बननी शुरू हो जाती है उसी वाली एरिया में, क्योंकि वो एरिया थोड़ा खाली हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको और क्या करना चाहिए? अगर आपके अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है और कोई ऐसी परेशानी आपको नहीं है, तो आप जस्ट एक ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं श्योरिटी नहीं बोलूंगा कि आपको होम्योपैथी से निकल ही जाएगी, आप जस्ट एक ट्राई कर सकते हैं कि क्या पता ऑपरेशन से बच ही जाए।
अब ट्राई क्या करना है, होम्योपैथी डॉक्टर के पास आप जाइए, ये देख-देख के मेडिसिन मत लीजिए। होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए, अपने कुछ साइन एंड सिम्पटम्स बताइए, वो आपको कुछ दवाई देंगे होम्योपैथिक की। साथ में कोई आयुर्वेदिक दवाई भी चला के रखिए, जैसे नीरी है, सिस्टोन टैबलेट्स हैं, ये बहुत सारी टैबलेट्स हैं जो कि अच्छा काम करती हैं। अगर आप इनको होम्योपैथी के साथ लेते हैं, तो जो बड़ी स्टोन है, कई बार वो छोटी हो जाती है। ठीक है? तो लगभग 1 डेढ़ महीने दवाई खाइए और फिर जो है अपना स्कैन कराइए। उसमें अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं, तो आप उस मेडिसिन को कंटिन्यू कर लीजिए। और रिजल्ट की मैं आपको बात बताता हूँ, रिजल्ट में ऐसे जैसे 22 की पथरी है, वो नेक्स्ट टाइम आपने अपना स्कैन कराया, फिर आप देखते हैं पहले सिंगल स्टोन थी, अब जो है स्टोन 2 हो गई हैं, फिर 10-10 की हो गई हैं। तो उसका मतलब ये है कि पथरी आपकी जो है कम नहीं हुई, वो टूट गई है। ठीक है? तो आप 1 आध महीना मेडिसिन और लेके देख सकते हैं। बाकी जो फर्दर ट्रीटमेंट आपका रहेगा, वो आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंगली रहेगा। उन्होंने क्या आपको दवाइयाँ दी हैं और क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, वो हर कोई डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो सोशल मीडिया पे सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं, 90% चीज़ें आपको गलत यहाँ पे शो की जाती हैं, तो उसके बहकावे में मत आइए और किसी अच्छे डॉक्टर से जाके आप मिल सकते हैं। और छोटी पथरी के लिए आप जो है ट्रीटमेंट ले लीजिए, छोटी पथरियाँ निकल जाती हैं, उनकी कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों यही खत्म करते हैं और कोशिश कीजिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन आज के समय में पहुँच सके। थैंक यू सो मच।